बुद्ध और महामारी भाग 1। मगध राज्य की उत्तरी सीमा पर, जहां गंगा की उपनदियां धरती को सींचती थीं, वहां शाक्यपुर नामक एक छोटा शांत गांव बसा था। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और जीवन सादगी से भरा। इस गांव की सबसे असाधारण निवासी थी आर्या, एक युवती जिसका जीवन गांव के सामान्य ढर्रे से हटकर था। आर्या हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती। उसका दिन नदी के किनारे शुरू होता, जहां वो कमल के पत्ते पर बैठकर ध्यान करती। उसकी आंखें बंद होती, पर चेहरे पर एक असीम शांति झलकती। ध्यान के बाद वो गांव के बच्चों को बरगद के नीचे मिट्टी पर अक्षर बनाना सिखाती और दिन का बड़ा हिस्सा वो बीमारों की सेवा में लगाती। वो एक अनाड़ी वैद्य थी, जिसके पास जड़ी बूटियों का ज्ञान और एक नरम स्पर्श था। गांव के बूढ़े और जवान अक्सर आर्या को देखकर सिर हिलाते। आर्या, तू साध्वी जैसी है, वे कहते। तेरा ध्यान योग क्या काम आएगा? यहां तो पेट पालने के लिए दिन भर हल चलाना पड़ता है। तू अपना समय क्यों बर्बाद करती है? आर्या बस एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर देती। जब मन शांत होता है तो जीवन खुद रास्ता दिखा देता है। बाहर का श्रम तभी फल देता है जब भीतर शांति हो। उसकी बात किसी को समझ नहीं आती, पर उसके चेहरे का तेज उन्हें चुप करा देता। शाक्यपुर की शांति एक रात भंग हो गई। आकाश पर एक अजीब मैली सी धुंध छा गई, जिसने तारों को निगल लिया। हवा अचानक भारी और स्थिर हो गई। सुबह जब सूरज बादलों के पीछे से निकला तो गांव के लोग एक असहज सन्नाटे से जागे। गांव के मध्य में कई घरों के दरवाजे बंद थे। अंदर से किसी के कराहने की धीमी भयावह आवाज आ रही थी। एक अनजानी बीमारी फैल चुकी थी। इसके लक्षण भयानक थे। पहले तेज बुखार जो हड्डियों को पिघला दे, फिर असहनीय उलझन और भयानक सपने, और तीसरे दिन एक पूर्ण मौन। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ मृत्यु। लोगों ने डर के मारे इस बीमारी को एक नाम दिया, काली छाया। धीरे धीरे ये काली छाया शाक्यपुर को अपनी चपेट में लेने लगी। घर घर से रोने की आवाजें आती और फिर अचानक चुप्पी छा जाती। जो लोग बचे वे भय और संदेह के साए में जीने लगे। मंदिर के घंटे बंद हो गए, पूजा पाठ रुक गया। बाजार में सन्नाटा पसर गया, सिर्फ हवा में सड़ांध और डर की गंध घुल गई। लोगों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जमीन से भी ये रोग निकल रहा है। कोई नहीं जानता था कि ये कैसे फैली। गांव की अज्ञानता और आतंक ने मनगढ़ंत कहानियों को जन्म दिया। किसी ने कहा, ये देवताओं का श्राप है, हमने उनका अपमान किया। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह किसी काले जादू का असर है, जिसे रात में किसी ने गांव में बो दिया। और सबसे भयानक बात, कुछ लोगों की अंगुलियां आर्या की ओर उठीं। उन्होंने कहा, ये सब आर्या के ध्यान से ही हुआ है। उसका ध्यान हमें देवताओं से दूर ले गया है और इसी कारण ये विपत्ति आई है। आर्या ने उन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप बीमारों की सेवा करती रही, उनकी पीड़ा को शांत करने की कोशिश करती रही। लेकिन जब उसने अपने सबसे छोटे और प्रिय शिष्य नील को बीमार होते देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो रात भर उसकी चारपाई के पास बैठी रही, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती रही, उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाती रही, पर बच्चे की कराह कम नहीं हुई। आर्या थककर बैठ गई। निराशा और अविश्वास ने उसे घेर लिया। वो बुदबुदाई अपनी आत्मा से पुकारते हुए, हे भगवान, अगर कोई सत्य है, अगर मेरे इस ध्यान का, इस करुणा का कोई अर्थ है, तो मुझे दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात जब वो थकान से थोड़ी सी सोई, उसने एक विचित्र और स्पष्ट सपना देखा। वो खुद को एक गहरे अंधेरे झील के बीच पाती है। झील का पानी स्थिर और काला था, पर उसके ठीक बीच में एक छोटा सा दीपक शांत और अडिग जल रहा था। दीपक के धुंधले प्रकाश के पार उसने एक आकृति देखी, शांत पर जीवित, जिसके चेहरे पर अनंत करुणा थी। ये बुद्ध थे। आर्या ने आवाज दी, प्रभु, ये विपत्ति कैसी है? बुद्ध की आवाज हवा में गूंजी, आर्या, ये रोग नहीं है, ये भय का रूप है। जब मन अंधकार से, अज्ञान से भरता है तो शरीर उसका दास बन जाता है और रोग को अपना लेता है। आर्या ने प्रश्न किया, तो क्या ये काली छाया कोई आत्मा है, कोई दानव? बुद्ध बोले, नहीं, ये केवल भ्रम है। पर जब भ्रम गहराता है तो वो बिल्कुल सच जैसा दिखने लगता है। सत्य से दूर भागने पर ही ये भ्रम तुम्हें पकड़ता है। उनके शब्द खत्म होते ही झील में एक तेज तरंग उठी और बुद्ध की छवि लुप्त हो गई। आर्या अचानक जाग गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, हवा में वही घुटन थी, नील की कराह भी वैसी ही थी। लेकिन एक बात अलग थी। उसकी मिट्टी की दीवार पर किसी ने गीली मिट्टी या कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सत्य की खोज मत छोड़ना, वरना अगला शिकार तुम हो। आर्या सिहर उठी। उसके घर में तो कोई आया ही नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। ये शब्द किसने लिखे थे? वह डरकर बाहर भागी। हवा में भयानक सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी नजर गांव के अंतिम छोर की झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक काला वस्त्रधारी व्यक्ति तेजी से गायब हो गया। वो आदमी इतना फुर्तीला था कि आर्या उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। अगली सुबह आर्या ने अपने अंदर के डर को दबाया और गांव के कुछ स्वस्थ लोगों को इकट्ठा किया। उसने दृढ़ता से कहा, हमें डर नहीं, उपाय चाहिए। ये बीमारी सिर्फ बुखार नहीं है, ये हमारे मन में घुस चुका डर है। एक अधेड़ किसान ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा,
तू क्या करेगी आर्या? तेरे ध्यान से बीमारी जाएगी क्या? तूने ही तो हमें देवताओं से दूर किया। आर्या ने अपने चेहरे पर आई सारी व्यथा को छिपा लिया और बोली, शायद हाँ, अगर हम खुद अंधकार को पहचान लें और उसका सामना करें। वो सबको गांव के सबसे पुराने विशाल बोधि वृक्ष के पास ले गई। वहां उसने बुद्ध के वे शब्द दोहराए, जहां करुणा होगी वहां रोग टिक नहीं सकता। सत्य को जानो और भय मिट जाएगा। अपने मन को शांत करो और बीमारी को मत डराओ, उसे समझो। लोग उसकी बात पर हंसे और चले गए। वे उस पर विश्वास करने के बजाय अपने डर में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पर उसी रात आकाश पहले कभी न हुआ था लाल हो गया। चारों ओर एक भयानक अपशकुनी रंग छा गया। और फिर वो रहस्यमयी काला वस्त्रधारी व्यक्ति फिर से गांव में देखा गया। कुछ लोगों ने उसे दूर से भागते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ मिट्टी जैसा पदार्थ था। और भयानक बात यह थी कि जिन घरों की दीवारों पर उसने कोई रहस्यमय चिन्ह बनाया, वहीं अगली सुबह निश्चित रूप से मृत्यु हुई। अब आर्या समझ गई, ये बीमारी केवल प्राकृतिक नहीं थी। इसके पीछे कोई मानव या अलौकिक शक्ति थी जो भय को हथियार बनाकर मार रही थी। वो काली छाया, वो भ्रम किसी बाहरी शक्ति द्वारा पोषित किया जा रहा था। पर सच क्या है, ये जानने के लिए उसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना ही होगा। मन की शांति और सत्य की खोज ही अब उसका एकमात्र हथियार थी। वो निश्चय करती है, मैं इस रहस्य का अंत करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं इस भ्रम को तोड़कर ही रहूंगी। अतः वो बिना देर किए उसी झील की ओर निकल पड़ी जहां उसने स्वप्न में बुद्ध को देखा था। झील गांव से दूर घने जंगल के किनारे थी, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते हैं कि वो रात सबसे भयावह थी। हवा में अजीब फुसफुसाहट थी, जैसे अदृश्य आत्माएं बातें कर रही हों, और हर दिशा में काली छाया का नाम गूंज रहा था। पर आर्या अब नहीं डर रही थी। उसकी आंखों में बुद्ध का दिया प्रकाश था। वो जानती थी, सत्य की राह कठिन है, कष्टदायक है, पर अंत में वही मुक्ति देती है। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, एक साधारण लड़की से बुद्ध के मार्ग की योद्धा बनने की। भाग 1 समाप्त। आगे भाग 2 में सत्य का उदय।